हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ पैराबोला। देखिए, पैराबोला के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पैराबोला के। ओके, दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पैराबोला के। फर्स्ट की हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बेसिक पैराबोला एंड द सेकंड थिंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन द ग्राफ। ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ पैराबोला के, जो इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट होता है उसका। ओके, द बेसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज fx in terms of x, that is ax square। ओके, एक इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम एक पैराबोला के इक्वेशन को बेसिक लिखते हैं तो क्या होता है ax स्क्वायर। ओके, देखिए यहां पर x can be positive, negative, zero, anything। okay, we will discuss about a। हम जो आज पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा डिपेंड होगा ऑन a। ओके, तो हम देखिए a क्या है, एक कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है, कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, या कोफिशिएंट जीरो हो सकता है। ओके, तीन केस पॉसिबल हैं कोफिशिएंट के लिए। तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि पैराबोला ग्राफ जो ड्रॉ होता है वो कैसे होता है। हमको यहाँ तीन केस मिले हैं, तीन केस के थ्रू हम समझेंगे इसको। ओके, केस फर्स्ट क्या है कि इफ a is greater than 0 और वी कैन से a is पॉजिटिव। a क्या हो, पॉजिटिव हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 1। a को 1 अपन एज्यूम करा है। आफ्टर दैट इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, देन इक्वेशन क्या होगी, इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए किसी भी इक्वेशन का, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम ग्राफ पेपर में क्या करते हैं, पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट वी कैन जॉइन दोज पॉइंट एंड वी गेट अ ग्राफ। तो हमको एक क्या पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ओके, देन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। x को एज्यूम करेंगे, फर्स्ट वी विल एज्यूम द x, देन वी विल गेट द y, एंड व्हाट इज द y, y इज एक्स स्क्वायर। ओके, x क्या है हमारे पास, x को क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम इज x इज -3। ओके, when x is -3 then -3 square is 9, then we will get y is 9। y क्या होगा, 9 होगा। when x is -2 then y is 4, x is -1 then y is 1, x is 0 then y also will be 0, x is 1 then again y 1, because देखिए x क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। आई टोल्ड यू दैट कि x क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस एक्स स्क्वायर क्या है, y है, इट मींस y शुड बी पॉजिटिव। y पॉजिटिव होना ही चाहिए, होना चाहिए क्या, होगा ही होगा। वी कैन से दैट कि होगा ही होगा। अगर x कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो एंड नेगेटिव, पॉजिटिव के अंदर हम वैल्यूज रख रहे हैं 2, देन वी विल गेट y is 4 and x is 3, then y is 9। okay, now draw the graph we have to make Cartesian plane। okay, देखिए this one is y dash, this one is y, this one is x and this one is x dash and 0। अब देखिए मैंने y dash को बहुत छोटा बनाया है, this one is shorter and this one is longer length। why, because we have only positive y, तो मुझको y का जो पॉजिटिव एक्सिस है उसकी ही रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव एक्सिस की रिक्वायरमेंट हमको बहुत कम है। सिर्फ शो करने के लिए होता है कि हाँ y हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस भी है, अदरवाइज इसके यहाँ पे ड्रॉ होने का कोई सेंस नहीं है, बट हमको शो करना पड़ता है। सो देखिए x के अंदर कहाँ वैल्यू जा रही है, -3 to +3, तो डिनोट करते हैं -1, -2 एंड दिस वन इज -3,
this one is 1, this one is 2 and this one is 3. ओके, y के अंदर वैल्यू 0 to 9 वेरी कर रही है. देखिए अप साइड भी 0 to 9 है एंड नीचे भी 0 to 9 है. ओके, देन 1 2 3. okay, for the proper scaling or the good scaling, 4 5 6 7 8 and last one is 9. okay, now देखिए -3 x एक्सेस होता है, राइट साइड इज पॉजिटिव x एक्सेस, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव x एक्सेस. देखिए -3 हमको जाना है, देन लेफ्ट साइड में हम 3 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 and 3. ओके, 3 एंड y इज पॉजिटिव. देन y अगर पॉजिटिव है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अप साइड, एंड अगर y नेगेटिव है तो डाउन साइड. यहाँ पर क्या है, x तो नेगेटिव है, सो लेफ्ट एंड देन y is positive, upward. okay, then left and upward. -3 left and 9 upward. okay, then point will be here. okay, same for the -2 and 4. -2 left and 4 upward. -1 left and 1 upward. then 0 0 is origin. same. now देखिए पॉजिटिव है then right, but y is positive then upward. x is positive 1 and y is 1 upward. x is 2 right side, 2 steps and then 4 steps upward. 3 right side, because x is 3 positive, right side 3 steps then 9 step upward. okay, now we have these 7 points. now we will join these points. okay, when we join these points we will get a shape like this. okay, we will get a shape like this. okay, this one is called the parabola. यही इसी भी शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं. अब देखिए a पॉजिटिव है तो क्या है और a नेगेटिव होगा तब क्या होगा, इसके बारे में हमको डिस्कस करना था. तो हमने पॉजिटिव केस तो लिया, एक हम नेगेटिव केस भी लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल कंपेयर दीज 2 केसेस. ओके, अब केस सेकंड लेते हैं. केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड व्हेन y a is less than 0 और a is नेगेटिव. a क्या हो, नेगेटिव हो. देखिए a नेगेटिव होगा, लेट a इजिकल टू -1. आप कुछ भी ले सकते हैं. देखिए लेस देन 0 में आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.5 -0.5 -1 -1.5 2, एनी इंटीजर, एनी रियल नंबर, नॉट इंटीजर, एनी रियल नंबर. इंटीजर के अलावा भी आप कोई भी रियल के अलावा के इंटीजर भी ले सकते हैं, इंटीजर के साथ में कोई भी रियल नंबर भी ले सकते हैं, मतलब फुल रियल नंबर, बट लेस देन 0 फॉर दिस केस एंड हियर ग्रेटर देन 0. ओके, 0 का केस भी हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3 पर. ओके, देन y क्या होगा, y इजिकल टू -x². क्या होगा, y इजिकल टू -x². फॉर दिस वी विल ड्रॉ अगेन अ टेबल. this one is x and this one is y and y value is -x². देखिए सेम वैल्यू लेते हैं हम -3, देन वी विल गेट -3² is +9, but due to this negative sign the value will of y will be -9. okay, for -2 the value will be -4, -1 is -1 and 0 is 0, +1. देखिए +1 again +1, but due to this negative sign this will be also negative. 2 that is also again -4, 3 -9. okay, now देखिए y के अंदर जो आपको वैल्यू मिली है that is totally negative and 0, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं है. तो अब हमको क्या होगा, जो हम y एक्सेस ड्रॉ करेंगे वो तो हमने इसे ड्रॉ कर दी. आफ्टर दैट x एक्सेस को ड्रॉ करने के लिए जैसे मिड में ड्रॉ होती है, बट वी डोंट रिक्वायर द पॉजिटिव y एक्सेस, सो वी विल ड्रॉ x एक्सेस इट हियर. ओके,
this is in the positive axis, this is negative y, this is x dash and this one is 0. Okay, again x कहां से कहां जा रहा है, -3 to +3, that is -1, -2 and -3. This one is 1, 2 and 3. Okay, for the negative axis 0 to -9, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and last one is -9. Okay, now -3 देखिए, I told you that x axis is -3 at the left side. माइनस का जो x axis होता है नेगेटिव कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड हम मूव करेंगे -3, 1, 2 and 3, -3 स्टेप्स. नाउ -9 पॉजिटिव, y में पॉजिटिव कहाँ था, अपसाइड. ओके, अपवर्ड. यहाँ कहाँ होगा, डाउनवर्ड. देखिए 9 स्टेप जाना होगा, दिस वन इज द 9, देन द पॉइंट विल बी एट दिस साइड. ओके, सेम फॉर द 2 लेफ्ट एंड -4 डाउन साइड. 1, 1, 0, -1, 1 and 2, -4 and 3, -9. Now join these points. देखिए अब हमको अगेन फिर एक क्या मिला है, पैराबोला मिला है. अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स को, क्या हो सकती है कि सर आपने इसको एज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन क्यों नहीं करा, क्योंकि हो सकता था ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता. फिर ओके, देखिए इसका रीजन है क्या है, हम सिर्फ 5-6 पॉइंट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं. अगर हम बहुत सारे पॉइंट लेंगे, देखिए 2 रियल नंबर के बीच में ही इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. अगर आप हर एक पॉइंट को टेबल पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, तो जब भी आप अगर जितने मैक्सिमम पॉइंट लेंगे उतनी अच्छी आपको क्लियर शेप मिलना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है ड्रॉ में. ठीक है, बाकी और जितने मैक्सिमम पॉइंट लेंगे उतना अच्छा आपका क्या होगा, ड्रॉ होगा. ये स्केल से ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ है. जब आप इसमें और ज्यादा पॉइंट लेंगे तो आपको उसकी शेप और अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएगी. ये बोल सकते हैं ग्राफ और अच्छा ड्रॉ होगा, बट शेप आपको यही मिलेगी. शेप कैसी मिलेगी, इसी तरीके की मिलेगी. आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाएगी 2 पॉइंट्स के बीच में. ओके, आप देखेंगे तो हल्का सा क्या होगा, एक कर्व फॉर्म होता है. क्या होता है, कर्व फॉर्म होता है, लाइक दैट वन. जैसे आप यू बनाते हैं, यू में ये दोनों लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, इस तरीके से नहीं होता ना. यू कैसे बनाते हैं, लाइक दिस वन, थोड़ा सा कर्व देते हैं. जो ये साइड लाइन होती हैं, इनके अंदर भी हमको क्या देना होगा, कर्व देना होता है, सेम एज इन पैराबोला. ओके, ना देखिए जब आपका ए पॉजिटिव था तो जो ग्राफ था ओपन कहाँ हो रहा था, अपवर्ड. देखिए ग्राफ अगर ए पॉजिटिव आ रहा है, आपका ए पॉजिटिव है, A1 है, तो आपका ग्राफ कहाँ ओपन हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है. पैराबोला कहाँ पर ओपन हो रहा है, अपवर्ड. While the A is negative, then parabola is opening at downward. It means यहाँ से conclusion निकलता है कि अगर if A is positive, then parabola open upward. If A is negative, parabola open downward. कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा. पैराबोला कैसा ओपन होगा, डाउनवर्ड होगा. ठीक है, अब देखिए कि सर थर्ड केस तो आपने डिस्कस ही नहीं करा, व्हेन ए इज 0. ओके, लेट डिस्कस व्हाट आर केस थर्ड. केस थर्ड, व्हेन a is equal to 0. ओके, देखिए व्हेन a is equal to 0 इस एक
अपनी जो जनरल इक्वेशन थी या बेसिक इक्वेशन थी हमने उसके अंदर फॉर्म करेंगे। वो क्या थी जनरल इक्वेशन? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ओके, व्हेन a इज 0 देन y इक्वल टू 0। y क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। we know that this is not a parabola, it is a equation of a line। क्या है ये? एक इक्वेशन है लाइन की। और किस लाइन की इक्वेशन है ये, बता सकते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? y इक्वल टू 0। देखिए इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर आपको y ऑलवेज क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। x कैन वेरी, x कैन बी -3, -5, -10, minus infinity to plus infinity, x can be vary, but y will be always 0 at this line, so we will say that y is equal to 0 of 0 is the equation of this x axis। same y axis की इक्वेशन क्या होती है? x is equal to 0, इसकी y is equal to 0, y की इक्वेशन की x is equal to 0, क्योंकि इस पे क्या होगा? x 0 होगा, y can vary from -infinity to infinity। ओके, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड कब होता है और डाउनवर्ड कब होता है, ये किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है? ए पे। अब देखिए इसमें एक एडवांस कॉन्सेप्ट और आता है, उसको किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कंपलसरी नहीं, ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स एक्सेस के टच होगा या ऊपर होगा तभी ये ओपन अपवर्ड होगा। हो सकता है पैराबोला कहीं यहाँ पर हो तब भी ये ओपन अपवर्ड ही होगा और ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मे बी पॉसिबल पैराबोला कैन बी ड्रॉ लाइक दिस वन, पैराबोला कैन बी दिस वन, एनीथिंग। पैराबोला कैन बी दिस वन। पैराबोला बहुत सारे बन सकते हैं, देयर द इनफाइनाइट्स ऑफ द पैराबोला पॉसिबल। सेम इज हियर, डाउनवर्ड दिस वन, एनीथिंग। ओके, बट ए का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ओपन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट नॉट टेल यू अबाउट दैट कि पैराबोला कहाँ ड्रॉ होगा। उसके लिए आपको पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक पैराबोला है। एडवांस लेवल पे माइनस के अंदर आपकी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक पैराबोला का ही इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी डिफिकल्ट हो सकती है, तो हमारे पास कैसा मिलते हैं? पैराबोला भी कैसे मिलते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बस ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए, बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक है, बट आपको एक मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्लास 10th के अंदर जो सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल है वहां पर इसका थोड़ा सा हिंट दे रखा है। वहां पर सिर्फ आपको ये समझा रखा है when a is positive in the quadratic equation, if a is positive then parabola open upward, if a is negative parabola open downward। वहां जीरो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जीरो की मैं आपको बता चुका हूँ। पॉजिटिव के अंदर क्या कंडीशन होती है और नेगेटिव के अंदर क्या कंडीशन होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट था। अब कॉन्सेप्ट सेकंड पे अपन आएंगे, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करते हैं। कि उससे पहले अपन थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूं जो हमको रिक्वायर नहीं है फॉर द सेकंड कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ देखिए ए 1 है तब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगर ए इंक्रीज होता है, इफ एज 2, एज 3, एज 4, तो पैराबोला के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो हम ए इज इक्वल टू 2 ले, ए इज इक्वल टू 2 देखिए, देन आवर इक्वेशन विल बी implies that parabola equation is y is equal to 2x square। okay, now for this one we have to draw a table। this one is x, this one is y, y is equal to 2x squared। okay, now देखिए
सेम वैल्यू लेते हैं, कंपैरिजन करना है हमको, तो हमको सेम वैल्यू यूज करनी होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Okay, now -3 square is 9, 9 2 ja 18, -2 is 4, 4 2 ja 8, 1 का 2, 0, again same 2, 8 and 18. Now draw this graph. Y dash, x dash, x, this one is 0, 1, 2 and 3, -1, -2 and -3, this one is 1. ओके, देखिए 18 तक लिखने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 2 2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and last one is 18. Okay, now देखिए -3 is 18, -3 is 18, -2 is 8, -1 is 2 and this one is 0, again 2, 2 is 8 and 3 is 18. अब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. ओके, थोड़ा सा ग्राफ मिसमैच कर गया है. 18 should be like here. Okay, graph is like this. देखिए थोड़ा सा y एक्सिस स्ट्रेट हो गया, टिल्ट हो गया, बट आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे देन यू विल फील गेट बेटर. ओके, नाउ देखिए एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम कंपैरिजन के लिए. व्हेन a इज इक्वल टू हाफ, a अगर हाफ हो देन क्या होगा, देन y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर. ओके, this one is x, this one is y, is half x square, x is -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. now देखिए -3 is 9, 9 by 2 is 4.5, 2 2 is 4, 4 by 2 is 2, 1 by 2 is 0.5, this one is 0, again 2 and 4. ग्राफ ड्रॉ करें. this one is x dash, this one is x, this one is y dash, y, o, 1, 2, 3, -1, -2 and -3, that is 1, 2, 3, 4 and the last one is 5. 5 तक क्यों करा, 4.5 है हमारे पास मैक्सिमम, तो उसका नेक्स्ट इंटीजर क्या है 5. सो इस ग्राफ को मैंने सिर्फ 5 तक ही ड्रॉ करा है. नाउ -3 is 4.5, -2 is 2, -1 is 0.5, this one is 0, again 0.5, 2 is 2 and 3 is 4.5. ओके, देखिए नाउ अब हम कंपेयर करने के लिए रेडी हैं. देखिए क्या होता है कंपैरिजन में. आई हैव टू यूज द अनदर पेन. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, नाउ देखिए कंपेयर करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन के लिए हम 4.5 मिनिमम वैल्यू है y में, तीनों के अंदर वहीं पर कंपैरिजन करेंगे. देखिए ये आपके पास 4.5 है. ओके, दिस वन इज 4.5
and here is 4.5 is this, and here 4.5 is this. देखिए now एक आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। जहां यहाँ 4.5 है, यह कहाँ मैच कर रहा है? एट द पॉइंट -3 एंड 3। कहां पर मैच कर रहा है? -3 एंड 3। जबकि यहां अगर 4.5 की बात करें तो ये कहां मैच करेगा? बिटवीन 1 एंड 2 अप्रोक्सीमेटली, मे बी, और वी कैन फाइंड आउट हाउ if we will put the value of y 4.5 is 9/2 is equal to 2x square, then we will get 3/4 is equal to x square, sorry 9/4, and x is equal to plus minus 3/2, that is 1.5। क्या मिला हमको? प्लस माइनस 1.5। ओके, अब कहाँ मिल रहा है हमका? प्लस 1.5। देखिए ये कहाँ टच कर रहा है? प्लस माइनस 1.5 में। ये कहाँ टच करेगा? इसको भी फाइंड आउट करते हैं। 4.5 is equal to x square, then x is equal to approximately under root 45, that is I think so कहाँ जाएगा 4.5 का? 2.1 अप्रोक्स, ओके, प्लस माइनस 2.1। देखिए ग्राफ कहाँ जाएगा इसका? प्लस माइनस 2.1 पर। अब देखिए ना, अंडरस्टैंड। अब आप इसको समझिए। ग्राफ है, जैसे जैसे हमने ए की वैल्यू बढ़ाई है, ए की वैल्यू हमने जैसे जैसे इंक्रीज करी है, तो हमें क्या हुआ है? ग्राफ क्या हुआ है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ग्राफ की वैल्यू देखिए, जैसे ए हमने इंक्रीज करा है, ए को इंक्रीज हमने जो देखिए जैसे जैसे हमने ए को इंक्रीज करा है, सॉरी ओके, देखिए ए है, ए को हमने इंक्रीज करा है, ए को इंक्रीज करा है, क्या कर रहा हूं मैं? तो स्टूडेंट हमने ये ग्राफ सारे ड्रॉ कर लिए 3। अब हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए A1 है यहाँ, जैसे एज 2 एंड एज 1.5, सॉरी 0.5, दैट इज 1/2। अब देखिए ए हमने इंक्रीज करा है, तो हमारा ग्राफ क्या हुआ है? नैरो हो गया है। ग्राफ क्या हुआ है? नैरो हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था? 4.5 कहाँ जा रहा था? बियॉन्ड 2 के आगे जा रहा था, 2.1, 2.2। जबकि यहाँ पर 4.5 हमें कहाँ मैच कर रहा है? 1.5 पर। तो देखिए ग्राफ क्या हो गया? एक रेंज में, जो इसका कंपैरिजन रेशियो है उसमें देखिए आप कि y की वैल्यू तो सेम है, बट x क्या हो गया? यहाँ पर नैरो हो गया। x क्या हुआ है? नैरो हो गया। तो हमने जैसे ही a की वैल्यू को इंक्रीज कराया, हमारा ग्राफ क्या हुआ है? नैरो हुआ है। जबकि हमने जब a की वैल्यू को डिक्रीज करा है, तो ग्राफ क्या हो गया? ब्रॉड हो गया है। क्या हो गया है? ब्रॉड हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था? 2.1 के अप्रोक्स था, यहाँ कहाँ हो गया? -3 एंड 3 पे लाई करेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं इसका एक रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट क्या होगा? इफ ए इंक्रीज देन ग्राफ गेट मोर नैरो, अगर ए इंक्रीज होगा तो ग्राफ कैसा होगा? नैरो होगा। अगर हम इसी को 3x² के लिए ड्रॉ करते तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता। 4x² के लिए, 5x² के लिए ड्रॉ करते, जैसे जैसे हम ए की वैल्यू इंक्रीज करते जाते, ग्राफ क्या होता? नैरो होता जाता। ग्राफ क्या होता? अपने आप में सिमटता जाता। यहाँ x के अंदर क्या होता है? वो अपनी वैल्यूज को बहुत धीरे इंक्रीज करता। y की वैल्यू तो इंक्रीज होती, बट रेस्पेक्ट
कंपैरेटिवली x की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या होती, बहुत स्लो इंक्रीज होती कंपैरेटिवली, कि a अगर कम है तो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। जस्ट जैसे यहाँ 1 था तो वैल्यू क्या हुआ, 4.5 पर ही यहाँ 2.1 हुई, बट a डिक्रीज हुआ, देन y की जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या हो गई, -3 एंड 3 हो गई, ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो a का इफेक्ट क्या करता है, a बताता है आपको कि ग्राफ ब्रॉडर होगा या नैरो होगा। देखिए द सेकंड थिंग, हम इसको सेकंड लैंग्वेज में एक और फॉर्म में बोल सकते हैं कि अगर हम एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट के हम क्या करेंगे, फिर एक्स एक्सिस के साथ क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर नैरो ज्यादा हो रहा है तो ग्राफ क्या होगा, टेंजेंट क्या होगी, स्टीप होती जाएगी, मोर स्टीप होती जाएगी। स्टीप मतलब खड़ी होती जाएगी, अपनी स्लोप को इंक्रीज करती जाएगी। तो अगर मैं बोलूं तो मोर नैरो होगा और मोर स्टीप होगा, क्या होगा, मोर स्टीप। मोर स्टीप होगा। मैं यही बोल सकता हूं कि इसकी स्लोप इंक्रीज होगी, जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे पैराबोला की स्लोप भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसको आपको एक तरीके से और समझाता हूं। देखिए फर्स्ट टाइम स्लोप इस तरीके से बनी, आफ्टर दैट इन द सेकंड केस स्लोप आपकी बनी like this one. Okay, this one is theta and this one is phi, let's assume, and we know that phi, if phi is greater than theta, then tan phi is also greater than the tan theta. But this equation is correct for 0 to 90, 0 to 90 डिग्री के लिए ही मैं इसको वैलिड बता रहा हूँ। आफ्टर दैट पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आएगा तो वो एक अलग केस हो जाएंगे। अभी यहाँ पर क्या है, 0 to 90 के लिए क्या होंगे कि आपका अगर एंगल ज्यादा है, आपकी स्लोप ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, मोर स्टीप होगा, ग्राफ कैसा होगा, मोर नैरो होगा। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ए का। तो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू, स्टे ट्यून विद मी।